इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी वो पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसे ही फल मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोग हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है भोजपुर और इसी भोजपुर का एक थाना पड़ता है बिहिया। बिहिया थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है राजा बाज़ार और इसी राजा बाज़ार इलाके का रहने वाला मनोहर यादव। मनोहर जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो शादीशुदा है। मनोहर की पत्नी का नाम पूजा जिसकी उम्र है लगभग 29 साल। मनोहर की एक 2 साल की बेटी। मनोहर जो अपने ही घर के बगल में एक बेकरी का शॉप खोल रखा है, जिसका सबसे फेमस है केक। मनोहर इतना अच्छा खासा केक बेचता है जिससे ना वो ठीक ठाक पैसा ही कमाता है, बल्कि अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 10 जून 2023 के रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। मनोहर अपने पत्नी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। मनोहर की पत्नी जो दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी है। मनोहर की पत्नी पूजा अपने पति से कहती है कि कल हमें डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाल लेना। मनोहर जब खाना खा रहा था उसी वक्त ही उसके नंबर पे एक फ़ोन आता है। मनोहर जब फ़ोन उठाता है तो फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे एक केक चाहिए। मनोहर उस फ़ोन करने वाले व्यक्ति से कहता है कि साहब दुकान तो बंद हो चुकी है, केक आपको कल ही मिलेगा। लेकिन फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि भैया मैं इस वक्त आपके दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, केक मुझे बहुत अर्जेंट है, 2 मिनट लगेगा, बस दुकान खोलकर और तुरंत मुझे दे दीजिए। आखिरकार मनोहर उस व्यक्ति की बात मान लेता है, खाना छोड़कर अपने घर से बाहर निकलता है। लेकिन मनोहर जैसे ही घर से बाहर निकलता है, अचानक उसकी पत्नी पूजा के कानों में एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। गोली चलने की आवाज़ जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को भी कानों में सुनाई देता है, आस पड़ोस के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन पूजा जब अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका पति बीच सड़क पर गिरा हुआ है और खून से लथपथ पड़ा है, छटपटा रहा है। आस पड़ोस के लोग भी जब इस तरह का नज़ारा देखते हैं, पूजा रोते बिलखते अपने पति के पास जाती है। आस पड़ोस के लोग आनन फानन में मनोहर को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं, रास्ते में ही मनोहर की मौत हो जाती है। लेकिन इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस उसी रात को ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में आस पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि साहब जब गोली चली हम सब के सब अपने घर से बाहर तो निकले, लेकिन तब तक अपराधी अपने बाइक पर सवार होकर यहाँ से फरार हो चुके थे। पुलिस जब उन अपराधियों के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या आप लोग उन्हें पहचान सकते हैं, तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि साहब काम इतने जल्दबाजी में हुआ कि दरअसल हम उन्हें देख ही नहीं पाए, लेकिन 2 बाइक पे लगभग 4 से 5 लोग सवार थे। आखिरकार पुलिस मनोहर के पिता आशुतोष के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले मनोहर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले मनोहर के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है, लेकिन मनोहर के CDR में कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिसमें पुलिस वालों को शक जाए। देखते ही देखते लगभग 4 से 5 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस जब अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो जाती है, आखिरकार आस पड़ोस के लोग पुलिस के ऊपर दबाव देना शुरू कर देते हैं। आस पड़ोस के लोगों का कहना होता है कि मनोहर बेहद ही अच्छा व्यक्ति था, लोगों के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहता था। आस पड़ोस के लोग जब पुलिस के ऊपर दबाव देना शुरू करते हैं, तब जाकर के पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब इस केस की खुलासा करने के लिए एरिया के तमाम CCTV फुटेज को खंगालना शुरू करती है। तभी इलाके के स्कूल में लगे CCTVs को पुलिस जब चेक करती है तो आखिरकार उस CCTVs में 2 बाइक पे सवार लगभग 5 लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को न जाने क्यों उनके ऊपर शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर पुलिस उन 5 को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है, जिनमें से एक का नाम है
गुड्डू यादव, दूसरे का नाम है कमलेश यादव, तीसरे का नाम है उमेश यादव, चौथे का नाम है दसई यादव और पांचवा है धनजी नट। और ये पांचों के पांचों जमुआ निवासी हैं। पुलिस इन पांचों को लेकर के जब थाने में पहुंचती है, इन पांचों से मनोहर के हत्या के बारे में जब पूछताछ करती है, ये पांचों के पांचों बिना किसी शक्ति दबाव के ही तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब, मनोहर की हत्या हमने ही किया है। पुलिस जब इन पांचों से मनोहर की हत्या की वजह जब पूछताछ करती है तो पांचों के पांचों एक ही जवाब देते हैं कि साहब, मनोहर की हत्या करने के लिए हमें सुपारी दिया गया था। पुलिस जब उस सुपारी मैन के बारे में इन पांचों से पूछताछ करती है तो पांचों के पांचों जवाब देते हैं कि साहब, हमें सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मनोहर के ही पड़ोस का रहने वाला लाल बाबू प्रसाद है। आखिरकार पुलिस इन पांचों के ही तहरीर पे लाल बाबू को भी अपने घर से पुलिस उठा लेती है और सीधे लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर लाल बाबू से मनोहर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन लाल बाबू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। लाल बाबू, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो पेशे से एक ड्राइवर है। लाल बाबू भी शादीशुदा है, जिसकी पत्नी का नाम है खुशबू। खुशबू जिसकी उम्र है लगभग 27 साल। खुशबू भी अपने घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती है। लाल बाबू ड्राइवरी का काम तो करता है, लेकिन इतना भी पैसा नहीं कमा पाता है कि अपनी पत्नी खुशबू की तमाम ख्वाहिशों को पूरी कर सके। खुशबू जो देखने में बेहद ही खूबसूरत, खुशबू जो कि आस पड़ोस के लोगों के घर के कपड़े लाती है, सिलती तो है, लेकिन उससे खुशबू का भी कुछ ज़्यादा कमाई नहीं हो पाता है। एक दिन खुशबू मनोहर की पत्नी पूजा का कपड़ा सिलने के लिए अपने घर पे लाती है। कपड़े सिलकर जब देने के लिए उसके घर पे जाती है तो खुशबू की उसी के घर पे मनोहर से मुलाकात होती है। मनोहर जब पहली बार खुशबू को देखता है तो खुशबू की खूबसूरती देख उस पर फिदा हो जाता है और अपने ही घर में मनोहर खुशबू से बातचीत करने की कोशिश करता है। पहली बार मनोहर और खुशबू के बीच में जब बातचीत होती है, खुशबू भी इस तरीके से बातचीत करती है कि उसकी बातें कहीं ना कहीं मनोहर को काफ़ी हद तक पसंद आ जाता है। दरअसल सच तो ये होता है कि खुशबू को भी कहीं ना कहीं मनोहर पसंद आ जाता है। पहली बार जब बातचीत होती है उसके बाद से अब खुशबू अक्सर मनोहर के दुकान पर जाती है, किसी न किसी बहाने जा कर के थोड़ा सा समय गुजारती है और उस समय तक मनोहर से इधर उधर की बातें करती है। आखिरकार मनोहर और खुशबू के बीच में जब बातचीत होना शुरू होता है, बातचीत होते होते मनोहर और खुशबू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन मनोहर और खुशबू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी ना तो मनोहर की पत्नी को मालूम चलता है और ना ही खुशबू के पति को मालूम चलता है। बातचीत करते करते आखिरकार एक दिन मनोहर अपनी दिल की बात खुशबू से कह ही देता है और कहता है कि दरअसल मैं तुमसे बाहर कहीं मिलना चाहता हूँ। मनोहर जैसी इस तरह की बातें खुशबू से कहता है तो खुशबू भी मनोहर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। खुशबू के पति जब अपने घर से बाहर निकल जाता है, एक दिन मौका निकालकर मनोहर और खुशबू अपने ही इलाके के एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं। दोनों जब मुलाकात करते हैं, बातचीत ही करते हैं, बातचीत करके वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन जब दोनों का बार बार मिलना जुलना शुरू होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आने के लिए आखिरकार एक दिन फैसला ले लेते हैं और मनोहर अपने ही इलाके के एक रेस्टोरेंट को बुक करता है और वहाँ पे खुशबू से मुलाकात होता है। मनोहर जब गेस्ट हाउस में खुशबू से मुलाकात करता है, उसी गेस्ट हाउस में मनोहर और खुशबू के बीच में पहली बार संबंध बनता है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं उसके बाद से अब दोनों मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। मनोहर और खुशबू के पास जब भी मौका मिलता है उसी गेस्ट हाउस में जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ये सिलसिला लगातार चलना शुरू हो जाता है। भले ही मनोहर और खुशबू के घर वालों को नहीं मालूम चलता है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर शक चला जाता है। आखिरकार एक दिन खुशबू के पड़ोस का रहने वाला इस बात की जानकारी खुशबू के पति लाल बाबू को दे देता है। लाल बाबू से जब सारी सच्चाई बताता है तो लाल बाबू को भी अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है। लेकिन लाल बाबू इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ नहीं करता है, बल्कि अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र बना देता है। 5 जून 2023 को लाल बाबू अपनी पत्नी से ये कहकर के घर से निकल जाता है कि मैं 1 सप्ताह के बाद वापस आऊँगा। लेकिन लाल बाबू जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, इस बात पे खुशबू खुशी के मारे उछल जाती है और तुरंत ही इस बात की जानकारी मनोहर को देती है। मनोहर को जब मालूम चलता है कि लाल बाबू 1 सप्ताह के लिए अपने घर से बाहर गया है, इसे जानकर मनोहर भी काफ़ी खुश होता है। उसके बाद अगले ही दिन खुशबू मनोहर से मिलने के लिए कहती है।
लेकिन खुशबू जब मनोहर से मिलने के लिए कहती है तो मनोहर खुशबू से कहता है कि हम गेस्ट हाउस में मिलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने पर काफ़ी वक्त ज़ाया हो जा रहा है। क्यों ना हमारे ही बगल में एक खाली घर पड़ा हुआ है, वहीं पे मुलाकात कर लेते हैं। मनोहर जैसे इस तरह की बातें खुशबू से कहता है, उस खाली घर में मिलने के लिए खुशबू भी तैयार हो जाती है और उसी खाली घर में अगले दिन मनोहर और खुशबू मुलाकात करते हैं, अपनी हसरतें भी पूरी करते हैं। उसके बाद से लगातार 3 दिन खुशबू उसी खाली घर में मनोहर से मुलाकात करती है। लेकिन इधर चौथे ही दिन लाल बाबू वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन लाल बाबू जब अपनी गाड़ी लेकर घर पे पहुंचता है तो घर के बाहर काफ़ी जाम होने की वजह से अपनी गाड़ी को पार करने के लिए उसी खाली घर के बगल में चला जाता है। खाली घर के बगल में जब गाड़ी पार्क करता है तो उस खाली घर के अंदर से एक महिला की खिलखिलाहट की आवाज़ लाल बाबू के कानों में सुनाई देती है। लाल बाबू जैसे ही महिला की आवाज़ सुनता है, खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश करता है। लेकिन अंदर जैसे ही झांक कर देखने की कोशिश करता है, लाल बाबू जब अंदर की नज़ारा देखता है, अंदर की नज़ारा देख लाल बाबू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उसी कमरे के अंदर लाल बाबू की पत्नी खुशबू और मनोहर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। लाल बाबू जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, गुस्से के मारे दरवाजे तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा तोड़ता है, खुशबू अपने सामने अपने पति को जब देखती है, उसके होश पाख्ता हो जाता है, एकदम से डर जाती है। मनोहर भी जब अपने सामने लाल बाबू को देखता है, डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन गुस्से के मारे लाल बाबू अपनी पत्नी की वहीं पे पिटाई नहीं करता है, बल्कि सीधे उसे घर लेकर आता है और घर पे लाने के बाद खुशबू की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लाल बाबू जब खुशबू की बुरी तरीके से पिटाई करता है, खुशबू अपने पति से हाथ जोड़ करके अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा से दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करूंगी। आखिरकार लाल बाबू अपनी पत्नी की गलती को माफ़ कर देता है। लेकिन लाल बाबू जब उस नज़ारे को देखा था, जब वो नज़ारा उसके नज़रों के सामने घूमता है, लाल बाबू गुस्से के मारे तिलमिला जाता है। जब जब वो समय लाल बाबू के नज़रों के सामने घूमता है, लाल बाबू मनोहर से बदला लेने की ठान लेता है और गुस्से में आकर जल्दबाजी में लाल बाबू एक गलत फैसला ले लेता है। दरअसल लाल बाबू मनोहर को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर देता है। लेकिन ये काम लाल बाबू अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए लाल बाबू मनोहर को इस दुनिया से हटाने के लिए इन सुपारी किलरों को हायर करता है। जब इन पाँचों से लाल बाबू मुलाकात करता है, ये पाँचों इस काम को करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए 1,80,000 रुपये का डिमांड करते हैं। हालांकि लाल बाबू के लिए ये अमाउंट बहुत काफ़ी ज़्यादा था, फिर भी लाल बाबू मनोहर को इस दुनिया से हटाने के लिए इस डील को पक्की कर देता है और जैसे तैसे 80,000 रुपये का इंतजाम करता है और इन पाँचों को दे देता है और कहता कि बाकी का 1,00,000 रुपया काम हो जाने के बाद दूंगा। ये पाँचों भी 80,000 रुपया ले लेते हैं और इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर मनोहर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही समय का इंतज़ार करने लगते हैं। 10 जून 2023 के रात्रि के 8 बजे के आसपास मनोहर जब अपनी पत्नी के साथ अपने ही घर में खाना खा रहा था, ये पाँचों के पाँचों मनोहर के घर पे पहुंचते हैं और उन्हीं में से एक मनोहर के नंबर पे फ़ोन करके उसे घर से बाहर बुलाता है। मनोहर जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, तुरंत ही ये लोग मनोहर के ऊपर गोली चला देते हैं और वहाँ से मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में जब लाल बाबू ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, असलियत जब आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि मनोहर इस तरह का भी काम कर सकता था। फिलहाल पुलिस ने इन 6 के 6 आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस अभी भी लाल बाबू की पत्नी खुशबू के बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है कि शायद हो सकता है खुशबू का भी हाथ हो, लेकिन अभी तक खुशबू के खिलाफ में कोई भी सबूत पुलिस वालों के हाथ नहीं मिला है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।